नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज हम बात करेंगे फंडेड अकाउंट्स या प्रॉप फर्म इस विषय पे। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप जानना चाहते हो कि फंडेड अकाउंट होते क्या है, ये प्रॉप फर्म किस तरह से काम करती है, किसे इस पर काम करना चाहिए, किसे नहीं काम करना चाहिए, इस पर आज हम बेसिक्स लेवल पे बात करेंगे। आपने अगर वीडियो देख लिया तो आपको ये जो प्रॉप फर्म है इनका फंक्शन समझ में आ जाएगा और हम किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा वीडियो होगा और इसमें अगर आप डीप में वीडियो चाहते हो, हर एक प्रॉप फर्म में वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो जल्दी से लाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रॉप फर्म होती क्या है, तो आप समझ सकते हो कि प्रॉप फर्म मतलब एक ऐसी फंडेड कंपनी जो आपको ट्रेडिंग के लिए मनी प्रोवाइड करेगी, पैसा प्रोवाइड करेंगी। वो क्यों करेंगी? क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको इस पर फायदा है। एक बात पहले क्लियर कर लो, पहले हम बात करेंगे इसके लीगलिटी पे और इसकी उस पे और इनके प्रॉफिट पे बात करेंगे। ये क्या होता है? पहली बात तो ये लीगल है या नहीं है। तो अभी तक किसी भी प्रॉप फर्म पे, किसी भी कंट्री पे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसा कुछ कानून बना नहीं है कि प्रॉप फर्म किस तरह से वर्क करेगी या इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए। इसलिए अभी ये बहुत सारी ग्रे एरिया में इन पे कोई रेगुलेशन ही बना नहीं है, तो इन पे मतलब लीगल अनलीगल का सवाल नहीं उठता। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये मतलब लीगल अनलीगल कुछ नहीं है, एक ऐसा ही डिपार्टमेंट अभी तक बना हुआ है। लेकिन इस पर जरूर जल्दी ही रूल्स रेगुलेशन आ सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉप फर्म इंडस्ट्री है वो अभी डेवलपिंग है, क्योंकि अभी ये बढ़ रही है। बहुत सारा इसमें अभी डेवलप होना बाकी है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये प्रॉप फर्म जो इंडस्ट्री है ना, एक कभी भी जीरो नहीं होने वाली, एक कभी भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री और एक हिसाब से ट्रेडर के लिए अच्छी है। इसलिए इस पर रेगुलेशन आ सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। तो अभी तक तो इस पर कोई रूल नहीं है। अगर खासकर हम हमारे इंडिया की बात करेंगे तो भारत में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, लेकिन जो प्रॉप फर्म की जो कंसेप्ट है इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन बारकाई से अगर हम देखेंगे तो हमें ये लीगल वे से दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉप फर्म कंपनी ज़्यादातर दुबई बेस होती है या बाहर के देश के बेस होती है, वो आप ट्रेडर से फीस लेती है और इस फीस के बदले में उनको एक अकाउंट प्रोवाइड करती है। और जब वो अकाउंट या उनके कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करके वो क्लियर करते हैं, तो हम उस कंपनी को हमारी सर्विस देते हैं, उनके अकाउंट पास करते हैं, उनको प्रॉफिट निकाल के देते हैं। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है, एक सर्विस हम देते हैं और हम जो उनको सर्विस देते हैं उस सर्विस की वो फी हमें वापस देते हैं। 80%, 90% ऐसे हिसाब होता है, आपको बाद में समझ आ जाएगा। हमें वो फीस वापस देते हैं और इसे हम सर्विस की फी ऐसा मतलब दिखा सकते हैं। क्या हम मैंने उनको एक उन्होंने मुझे एक अकाउंट दिया, अकाउंट या उनकी जो सर्विस थी उस सर्विस का मैंने उनको मतलब मेरी सर्विस दी, उस सर्विस की मुझे उन्होंने फीस दी है। तो फ्रीलांसिंग के जैसा ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं मतलब इससे गिनती हो सकती, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करते। समझ लो बात को, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। जो कुछ ट्रेडिंग करना है, क्या कुछ करना है, वो इस कंपनी करती है। इस कंपनी का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं और इस प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनको हम सर्विस देते हैं, तो वो हमें उनके फायदे का जो उनका जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा हमें वो देती है। कुछ इस तरह से आप ऊपर की बात समझ सकते हो। ठीक है, ये तो आपको बात समझ में आई। तो ये फायदे में कैसे होते हैं प्रॉपर में? ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर तो लॉस में होते हैं, आपको पता ही है। तो इनका एक बहुत सादा सिंपल रूल है, अगर 90% ट्रेडर लॉस में होते हैं तो सिंपल सी बात है ना, ये कभी भी किसी ट्रेडर को डायरेक्ट अकाउंट नहीं देते। कोई कंपनी देती है लेकिन वो उसका अकाउंट साइज या उसका फीस वो अलग मामला है, लेकिन वो कभी भी सारे ट्रेडर को वो फेज देती है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। अगर वो फेज देगी तो 90% तो लॉस ही करने वाले। और ये अकाउंट लेने के लिए वो डेमो अकाउंट होता है ना, ये अकाउंट लेने के लिए ये जो फीस देते हैं कंपनी को, ये फीस उनको जमा हो जाएगी। अगर आपने उनके रूल ब्रीच कर दिए, उनके आपने रूल फॉलो नहीं किए, तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, ब्लॉक आउट हो जाएगा। तो ये सारी फीसें इनको मिल जाएगी। ऐसे 90% ट्रेडर की फीस उनको मिलती है। अगर आपने पास भी कर लिया तो जो कुछ प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में के 90% या 80% आपको पे आउट दिया जाता है। तो फिर भी कंपनी को 20% या 10% प्रॉफिट रह जाता है। तो अगर हम इस तरह से बात देखेंगे तो ये जो कंपनी है 100% प्रॉफिटेबल होती है, इसमें कोई इनका लॉस दिखाई देता ही नहीं। फिर भी ये जो कंपनियां है, ये प्रॉपर में ये बहुत सारा फ्रॉड करती है। ये किस तरह से फ्रॉड करती है? क्योंकि ये इसमें ए बुक और बी बुक कंपनियां होती है। अब ए बुक और बी बुक कंपनियां हम कैसे मतलब पहचान सकते हैं? अब ये देखो, ये पहचानने का कोई रास्ता तो नहीं है, लेकिन जो कोई पे आउट अच्छी तरह से देता है, उनकी हिस्ट्री अच्छी है, वो ए बुक कहला जाएगी। और जो पे आउट नहीं देते, अकाउंट ब्रिज करते हैं कोई भी रूल लगा के, वो बी बुक है। तो ये ए बुक
और बी बुक, वो क्या करती है, बी बुक वाली कंपनी क्या करते हैं, आपको अकाउंट तो देगी डेमो, लेकिन जब आप ओरिजिनल अकाउंट में आएंगे फिर भी आपको वो वर्चुअली डेमो अकाउंट ही देती है, उसमें मतलब सॉफ्टवेयर वो कहते हैं ना क्लोन ऐप होते हैं, इस तरह से वो ओपन मार्केट में आपकी पोजीशन छोड़ती ही नहीं है। जो कंपनी ओपन मार्केट में आपकी पोजीशन को प्लेस नहीं करती उसे बी बुक कहा जाता है, क्योंकि उनको क्या लगता है आज ना कल लॉस ही करेगा, हाँ तो लॉस करेगा तो इसका अकाउंट हमें मिल ही जाएगा, इस विचार से आपका नुकसान ही हो इस तरह से वो सोचती है, इसलिए इनको बी बुक कहा जाता है। ए बुक जो कंपनियां होती है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन मार्केट में पोजीशन छोड़ देगी, प्रॉफिट हो गया तो आपका, लॉस हो गया तो आपका, तो कुछ इस तरह से ये होती है। तो ये प्रॉप फर्म काम कैसे करता है, इनका फायदा क्या होता है और ये कैसे फंसाती है, ये आपको बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये किसको, इसका निर्मित या ये डेवलप कैसे हो गई, जो ट्रेडर होते हैं, जिन ट्रेडर के पास कम पैसों की वजह से वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते लेकिन उनके पास स्किल है ऐसा लगता है, तो उनके लिए ये प्रॉप फर्म, ये जो एक नई संकल्पना है ये मार्केट में आ गई है। इसमें क्या है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास स्किल है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, तो ये प्रॉप फर्म एक फंडेड कंपनी, फंडेड मतलब फंड आपको प्रोवाइड कर रही है, फंड आपको दे रही है, ये आपसे एक फी लेगी। कितनी फी लेगी, वो जितने साइज का आप अकाउंट लेंगे उतनी साइज की फी होगी। अकाउंट साइज कितने होते हैं, $5,000 से लेके $2 लाख तक के अकाउंट होते हैं, 5,000, 10,000, 15,000। तो मैं आपको कम साइज के अकाउंट के बारे में बताऊंगा। ये $5,000 की जो अकाउंट होते हैं, $5,000 मतलब कितने हुए हमारी इंडियन करेंसी में, लगभग आप अगर अपने 4-4.5 लाख के आसपास अकाउंट हो गया, 4-4.5 लाख का आपका अकाउंट देते हैं कितने रुपीज में, सिर्फ लगभग आप मान लो 36 to 40 डॉलर में देते हैं। अगर आपने $40 इनको पे किया तो आपको ये $5,000 का अकाउंट देते हैं, ठीक है। ये 5 के 5 अकाउंट $1,000 यूज कर सकते हो क्या, तो नहीं, इसमें एक क्या कहते हैं, इसमें एक छोटा सा ट्रिक है उनकी। ये जब अकाउंट आपको देते हैं तो इनके कुछ रूल होते हैं, डेली लॉस लिमिट, ओवरऑल लॉस लिमिट, मतलब और भी रूल होते हैं। न्यूज ट्रेडिंग करना है, किस किस फंडेड अकाउंट में आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, किस किस फंडेड अकाउंट में आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं, स्कैल्पिंग, फास्टली स्कैल्पिंग उसे कुछ कहते हो, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, वो कुछ होता है, तो वो फास्ट स्कैल्पिंग होता है, वो भी नहीं कर सकते। न्यूज ट्रेडिंग करते समय आपको विंडो पीरियड दिया जाता है, मतलब उस टाइम आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। डेली लॉस लिमिट होता है, अगर वो डेली लॉस लिमिट आपने ब्रेक कर दिया तो आपका अकाउंट ले लिया जाता है। 5,000 का अकाउंट होता है, उसमें आप मान लो दिन भर में आप 5% लॉस कर सकते हो और कुल मिला के 10%, मतलब दिन भर में आप $250 का लॉस कर सकते हो और ओवरऑल अकाउंट पे आप $500 का लॉस कर सकते हो। अब इसमें गेम समझे आप, $5,000 के 5,000 अब हम कभी नहीं यूज कर सकते, हमें सिर्फ यूज करना मिलता है $500। और अगर हम हिसाब लगाए तो $40 में हमको यूज करने के लिए मिलेंगे $500। इतना आसान है कैलकुलेशन है। आपको $40 उनको देना है और आपको यूज करने के लिए देंगे $500, तो ये सौदा अच्छा ही है ना। अगर आप $40 डिपॉजिट करोगे किसी भी ब्रोकर में तो $40 वाइप आउट होने में कितना देर लगेगी, और आप इसमें लॉट कितने पंच करोगे, कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप उससे 5,000 का अकाउंट लेते हो तो आपको लगभग $500 यूज करने के लिए मिलते, और उस $500 पे अगर आपके पास स्किल है तो आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करते हैं। जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ता जाएगा फीस बढ़ती जाएगी और उनका डेली लॉस लिमिट है बढ़ता जाएगा। इसमें सिर्फ मेनली ये बात होती है कि न्यू सेशन के लिए अलाउ है क्या नहीं, और डेली और मैक्सिमम लॉस लिमिट, ये समझ में आना चाहिए। फिर बाकी के रूल आप उनके रूल बुक में पढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरह से ट्रेडर को अकाउंट बढ़े देने के लिए ये प्रॉप फर्म ने जन्म लिया है। तो इसमें क्या होता है, हर एक प्रॉप फर्म का अलग अलग रूल होता है। सिंगल फेज, डबल फेज और डायरेक्टली अकाउंट भी देते हैं। सिंगल फेज मतलब अगर आपने अकाउंट ले लिया तो सिर्फ आपको पहली फेज ही पास करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रियल अकाउंट दिया जाएगा। 2 स्टेप मतलब आपको 2 स्टेप पास करनी पड़ेगी, जिसमें पहले आपको अकाउंट में से 8% निकालना पड़ेगा जितना आपका अकाउंट है, और सेकंड टाइम आपको उसमें से 5% निकालना पड़ेगा। हर कंपनी के अलग रूल होते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं उदाहरण के लिए। अगर आपने निकाल लिए तो आपको वो ओरिजिनल अकाउंट देते हैं, और उस ओरिजिनल अकाउंट पे जितना आप प्रॉफिट निकालोगे उस प्रॉफिट का आपको कोई कंपनी 80% देती है, कोई 90% देती है। आपने समझ लो $100 निकाले प्रॉफिट, तो उसमें से $80 वो कंपनी आपको देगी, या कोई कंपनी आपको $90 देगी। अब ये कब देगी, इसमें भी प्रकार है। कोई बाई वीकली मतलब क्या, कोई 14 दिन में पे आउट देता है, कोई 1 हफ्ते में मतलब 7 दिन में पे आउट देता है,
कोई एक महीने में पे आउट देता है, कोई डेली पे आउट देता है, लेकिन डेली पे आउट वाले जो अकाउंट है वो महंगे होते हैं। कुछ इस तरह से हमें पे आउट मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? तो आपको पे आउट कुछ इस तरह से मिलता है। पे आउट मिलने के ये दिन ऐसे होते हैं। आपको पे आउट किस तरह से मिल सकता है? पे आउट आपको वो क्रिप्टो से देंगे, वो आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई, P2P स्कैम कह के। वो वीडियो जाके आप जरूर देखो, इसमें आपको पता चलेगा कि फंडेड अकाउंट से अगर आपको पे आउट मिलता है तो सेफली उसे विड्रॉ करने के तरीके कौन से। मैं इधर ऊपर ऊपर का बताना चाहता हूँ। आप राइस से पे आउट लग सकते हो, थोड़ी फीस ज़्यादा लगेगी लेकिन ये भी अच्छा मेथड है। रिडॉट पे एक नई मेथड बहुत अच्छी है, उस पर आप डायरेक्टली वीज़ा कार्ड से ATM से पैसे निकाल सकते हो। और तीसरी मेथड है, उस क्रिप्टो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट में ले सकते हो, बाइनेंस में या बाइबिट में, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे, वो भी एक लेकिन है। उसके बाद इसके क्रिप्टो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हो, वो ट्रस्ट वॉलेट से फिर रिडॉट पे या राइज में लेके आप उससे विड्रॉ ले सकते हो। कुछ इस तरह से पे आउट और ये सिस्टम सारी हो गई। मुझे लगता है आपको बेसिक से समझ में आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए, मैं उसका एक एक करके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये प्रॉप फर्म क्या होता है आपको पता चला। अब इसे यूज कैसे करना है? बहुत सारे प्रॉप फर्म है। इस प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में हर कोई रोज एक प्रॉप फर्म नहीं आ रही है, लेकिन ध्यान में रखिए 10 में से 7 से 8 प्रॉप फर्म आपको सिर्फ फंसाने के लिए आ रही है, क्योंकि वो कोई पे आउट नहीं देता, आपके अकाउंट ब्रीच करती है, आपके किसी रूल में आपको फंसा देती है, या फिर अगर आप रियल अकाउंट में लाइव अकाउंट में जाते हो, मुझे फंडेड हो जाते हो, तो कुछ ना कुछ निकल कर आपको पे आउट देने में थोड़ा सा करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि बड़े अकाउंट लेने से बचना चाहिए। 10,000 से 15,000 तक के अकाउंट आप ले लीजिए, उसमें आप $400-500 का प्रॉफिट निकालिए। इतने कम प्रॉफिट तो वो देंगे ही, उसमें कुछ वो ये नहीं करेंगे, लेकिन आप बड़े बड़े प्रॉफिट निकालोगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, फिर वो कुछ ना कुछ मतलब मगजमारी करेंगे। तो छोटे अकाउंट ले और प्रॉफिट भी छोटा लेके प्रॉफिट निकालते रहिए। इसमें एक बेस्ट वे क्या है, एक अकाउंट ना लेते हुए 2 से 3 अकाउंट पे काम कीजिए, तो मतलब बैलेंस रह जाएगा, ट्रेडिंग भी और अपना पे आउट भी। कुछ इस तरह से हो सकता है। और क्या है इसमें, और क्या पॉइंट है हम बता सकते हैं। और अब एक किसे लेना चाहिए, बिगिनर को लेना चाहिए या प्रो ट्रेडर को लेना चाहिए? ये देखो, ट्रेडिंग ऑल अबाउट गेम इज रिस्क रिवॉर्ड रेशो, RR पे ट्रेडिंग काम करता है। और दूसरा डिसिप्लिन, और अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी और अगर उसको रूल फॉलो करके डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेडिंग करो तो आपको फायदा ही होगा। आप बिगिनर हो या प्रो ट्रेडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो एक ना एक दिन आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। तो आप कोई कहता है कि नहीं फंडेड अकाउंट पहले नहीं लेना चाहिए, पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छी तरह से, फिर अगर आपका माइंडसेट ठीक तरह से हो गया तो लेना चाहिए। अरे माइंडसेट कब ठीक होगा? हाँ, आज ना, अगर हमें ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है तो आज ना कल तो हमें माइंडसेट ठीक करना ही पड़ेगा, रूल में हमको खुद को बिठाना ही पड़ेगा। तो मुझे कुछ ऐसा इसमें फर्क नहीं लगता अगर आप प्रो हो या बिगिनर हो। आपको अगर बिगिनर हो तो कम लॉट साइज का लीजिए। मुझे लगता है कि 2,500 का भी अकाउंट होता है, कुछ वो $15-20 का मिलता है, वो भी ले सकते हो, या फिर 5,000 कम से कम लेके उस पर काम कर सकते हो। उसका फायदा बिगिनर को ये हो सकता है कि आप खुद रूल में बन जाओगे, क्योंकि प्रॉपर के रूल्स होते हैं ना, और रूल आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। हर एक के रूल अलग होते हैं, तो रूल बुक में जाके उनके रूल पढ़े। अगर आप रूल बीच करोगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा, तो आपके दिमाग को एक आदत लग जाएगी कि मुझे रूल फॉलो करना है, फिर आप आपके ओरिजिनल अकाउंट में भी वो रूल फॉलो करना शुरू कर दोगे। ठीक है। उसके बाद इसके फायदे नुकसान की अगर बात करें तो अगर आप एक अच्छा ट्रेडर हो, एक अच्छा स्किल आपने डेवलप कर दिया है, आप में कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में मतलब आ चुके हो, तो सिर्फ फायदे आपके, या इतनी मतलब सिर्फ प्रॉपर में आपकी जिंदगी बना देगा। सच्ची कसम से कहता हूं, अगर आपने सिर्फ प्रॉपर में काम कर दिया, क्योंकि ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, कम पैसों से आप इस पर काम करना शुरू करोगे, फिर कंपाउंडिंग करके ज़्यादा अकाउंट लेके फिर उस पर कंसिस्टेंसी, ऐसा 1 या 2 ऐसे अकाउंट बनाना है इधर 20 या 25,000 के डॉलर के, कि वो अपनी सैलरी अकाउंट होनी चाहिए। सैलरी अकाउंट मतलब क्या? आप ट्रेडिंग करते हो फुल टाइम, आपको पैसा चाहिए महीने का महीना, मुझे लगता है कि महीना मुझे यार एक 50,000 तो चाहिए। तो 1-2 अकाउंट ऐसे इसमें से बाजू में रखना है कि सिर्फ इस 2 अकाउंट में मैं 20-20 हज़ार भी आ गए तो मैं इसमें ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और इसका पे आउट ले लूंगा, और महीने के महीने इस पर कंसिस्टेंसी में सिर्फ इतना ही काम करूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे जहां रिस्क लेनी है, बड़ा प्रॉफिट निकालना है, इसके लिए मैं अलग से अकाउंट रखूंगा। और सिर्फ फर्म ही सिर्फ फंडेड अकाउंट, ये अकाउंट से आपकी जिंदगी बदलने का दम रखता है, क्योंकि इस पे से 30-40 हज़ार डॉलर के पे आउट निकालने वाले ट्रेडर है, तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत काफ़ी है।
तो बदल सकते हैं, लेकिन आपकी इस पर कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, आपका स्किल डेवलप आपको करना ही पड़ेगा। तो फायदे इसके तो बहुत सारे हैं, नुकसान इसमें यही एक है कि जो प्रॉपर कंपनी है ना, एक कभी बंद मतलब एक कौन सी कंपनी किस तरह से फंसा सकती है ये नहीं कह सकते, क्योंकि इनको ट्रेडर की हार में इनकी जीत है। तो हमें सिर्फ जेन्युइन जो प्रॉपर में है उनके साथ जाना चाहिए, उनके साथ हमें अपना जो ट्रेडिंग है वो करना चाहिए, बस इतने ही नुकसान है, बाकी कुछ इसमें नुकसान है नहीं। हाँ, और इसमें तो हाँ, ये रियल अकाउंट कैसे, ये रियल इफेक्ट कैसे पता करें, तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा। उस वेबसाइट में आप जाके ना आपको सारी प्रॉप फर्म आपको पता चलेगी कि कौन कौन सी प्रॉप फर्म है, कौन कौन सी प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में काम कर रही है और किस में हमको अकाउंट बनाना चाहिए। तो ये है, आप देख सकते हैं propfirmmatch.com एक वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे तो जो जो प्रॉप फर्म है इस पर आपको सब मिलेगी। आप देख सकते हो पहली कंपेयर फर्म्स, आप कंपेरिजन से कर सकते हो अलग अलग फर्म को, इनके ऑफर क्या चल रहे हैं, बेस्ट सेलर कौन है, इनके रिव्यू क्या क्या आ रहे हैं, ये सब पे आउट टाइम ट्रैकर है, पे आउट कौन कितना दे रहा है, इस प्रॉपर के रूल्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ो, ये जो प्रॉपर में आप काम करते हो उसके रूल बिंदास पढ़ो, ये पढ़ने के बाद अब उसमें ट्रेनिंग करना चाहिए। ये देखिए इतनी प्रॉपर में इंडस्ट्री अभी है, इसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सी अच्छी है, कौन कोई अच्छी काम नहीं कर रही, इतने अकाउंट साइज होते हैं। तो ऐसा करके आप काम करके अपना स्किल डेवलप कर सकते हो। तो प्रॉप फर्म का बेसिक मैंने आपके साथ शेयर किया। इससे अगर ज़्यादा कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी एक अलग से वीडियो हम इसमें बनाएंगे। ये बेसिक वीडियो था, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, देखते रहिए ट्रेड विद चेतन, और आपके पास स्किल है तो आपका स्किल डेवलप करने का अच्छा ऑप्शन है। तो थैंक यू, धन्यवाद, देखते रहिए ट्रेड विद चेतन। जय हिंद।